स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है इस पीसी से, जिसमें वैसे इंटेल का i5 9 जनरेशन लगा हुआ है, जो इस बॉडी पे सुटेबल नहीं है। जहां आपको मिलती है 250 वॉट की पावर सप्लाई, इस पे लिखा होता है 450 वॉट की पावर सप्लाई, पर ये 250 वॉट की आउटपुट आपको देती है। और हाँ, ये एफ सीरीज का प्रोसेसर है, जिसके लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है ग्राफिक कार्ड का, जो कि है 710, जहाँ इसका इस्तेमाल यूज़र ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए करता है और साथ में थोड़े पैसे बचाने के लिए भी। तो इसको हमने किया अपग्रेड, जो इसके बाद कुछ ऐसा दिखने लगा। तो एक्सप्लोर करते हैं इसकी अपग्रेडेशन जर्नी और देखते हैं कि क्या क्या नए कंपोनेंट हमने इसमें लगाए हैं। तो उसका मदरबोर्ड और एसएसडी और हार्ड डिस्क सेम रहने वाला है, जिसकी वजह से हमें उसे खाली करके निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। जहाँ हम ऊपर से पहले इसकी तार को अनटाई करके इसमें से निकालते हैं इसकी एसएसडी और फिर हार्ड डिस्क। जहाँ इसमें लगा था 1 TB का WD की हार्ड डिस्क, जिसने बहुत कष्ट दिया, जिसके बारे में अलग ही वीडियो बन सकती है। तो उसके बाद किसी और वीडियो में करते हैं। तो आगे मैं निकालने सारे कनेक्शन इस मदरबोर्ड के ऊपर से, जहाँ जितने भी कनेक्शन लगे हुए थे इन वायर्स के, सारे निकालने पड़ेंगे। वैसे इसमें एस की एक तार डैमेज भी थी। तो आगे हमें निकालना है ये ग्राफिक कार्ड जो 710 है, जिसको निकालने के लिए पहले इस खाने को खोलकर यहाँ से ग्राफिक कार्ड हमें डिटैच करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी मेहनत लगी। और ऐसा भी लगा कहीं ग्राफिक कार्ड के साथ ये पीसी एक्सप्रेस स्लॉट हाथ में ना आ जाए, क्योंकि यूज़र का बजट काफ़ी कम है और वो नए मदरबोर्ड पे खर्चा नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ को बारीकी से निकालते हुए हमने बाहर निकाला इसके मदरबोर्ड को, जिसके अंदर रह गए कुछ पोर्ट्स कनेक्शन, और सबको निकालने के बाद अब आज़ाद था मदरबोर्ड इस कैबिनेट से। तो इन द एंड ये थे कुछ धराशायी सिपाही इस कैबिनेट के अंदर के। तो ये कंपोनेंट थोड़े गंदे थे, जिसको हमें साफ़ करना पड़ा, और पंखे और प्रोसेसर को साफ़ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। क्यों, आ गई नई चमक प्रोसेसर में। तो साथ ही साथ अपने फ़ैन को भी साफ़ कर लेते हैं, जहाँ फ़ैन लगाने के बाद हम तैयार हैं पीसी को दोबारा असेंबल करने के लिए। तो अब एक पावरफुल सिस्टम के लिए एक अच्छा पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ हमने यूज़ किया डीप कूल का PF550। तो इसके अंदर हमें मिलता है पावर सप्लाई, जिसकी केबल इसके साथ ही जुड़ी हुई है, जो है 550 वॉट का 80+ स्टैंडर्ड पावर सप्लाई, जो आपको अमेजोन में मिलेगा 3849 का। जहाँ ऑफलाइन काफ़ी सस्ता मिला, तो हमने ये प्रेफर किया, जो एक कम बजट में क्लीन पावर देने का एक सोर्स बन सकता है। तो ये है आपका पावर सप्लाई अलग अलग एंगल से, और उसके अंदर देख सकते हो बनी हुई बिल्डिंग्स और तार वगैरह। जहाँ बॉक्स कंटेनर आपको मिलती है वायर, जिप टाई और साथ में सिलिका जेल, जिसके बारे में आप जान सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, जिसमें लिखा है कि इसे आप खा नहीं सकते, तो इसे आप पी सकते हैं। अब मजाक कर रहा हूँ आपसे, ना तो खाए ना ही पिए, बस उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका सिस्टम सेफ रहे। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं आई बटन में, और हम आगे बढ़ते हैं पावर सप्लाई की ओर, जिसमें बहुत सारे पोर्ट मिलते हैं हार्ड डिस्क जोड़ने के लिए, और इसके अलावा इसमें कुछ और कनेक्शन में जो आपको उस समय मदद करेंगे जब अपना मदरबोर्ड अपग्रेड करके कोई बड़ा मदरबोर्ड लोगे, जिसमें ज़्यादा पावर देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़र्क पावर सप्लाई के अंदर, जहाँ इसकी वायर ज़्यादा लंबी है। मतलब इस पावर सप्लाई से बड़े कैबिनेट में काम कर सकते हैं, पर इससे नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तार आपस में उलझ जाएगी उस केस में। तो अब तक कंप्यूटर की सारी इज्जत मिल रही थी उसकी मॉनिटर को, जहाँ लोगों को लगता है कि उसका डाटा मॉनिटर के अंदर ही होता है। तो जिसलिए थोड़ी इज्जत दिलाने के लिए हमने सीपीयू के लिए यूज़ किया ये नया कैबिनेट, जो थोड़ा चमकदार रहेगा और लोग उसको देखेंगे। जहाँ हमने यूज़ किया एंड स्पोर्ट का i100 कैबिनेट, जो ओवरऑल आपको पड़ जाएगा 3000 का, जो वैसे और सिंपल यूज़ करना चाहता है यूज़र के हिसाब से, पर ओवरऑल ये एक ठीक ठाक डिसेंट सा कैबिनेट था। तो आगे बढ़ते हैं इस कैबिनेट को अनबॉक्स करने की, और जहाँ पे हमने करवा दिया इस कैबिनेट से शीट्स आसन। तो वैसे ये कैबिनेट अब तैयार है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। और ये है आपका कैबिनेट, जिसमें हम लगाने वाले हैं सारे कंपोनेंट्स। तो इस कैबिनेट के एक साइड लगा हुआ है टेम्पर्ड ग्लास, और इसके दूसरे साइड है स्टील का पैनल। और इस सब के अलावा इसमें आप पाते हैं कुछ पेजेस, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ज़रूरत अनुसार, और ये तारें जो आपको जोड़नी है मदरबोर्ड में, ताकि वो कैबिनेट के पोर्ट से जुड़ जाए और आप कैबिनेट के पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सको। पर एक चीज़ और भी जो कि हमने इसमें ऐड किया, और वो है ग्राफिक कार्ड, जो अपग्रेड किया है इसमें हमने एनवीडिया के 710 से AMD के रेडियन RX 6500 XT को, जो वैसे सफ़ायर का थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हमने MSI का लिया, जो हमें पड़ा 16,048 रुपये का, जो एक अच्छी चॉइस है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 4 GB GDDR6 की VRAM और RDNA2 का सपोर्ट, जो वैसे पहले काफ़ी महंगा था। मतलब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा पीसी बिल्ड को लेकर, तो वो बहुत बहुत पहले का बनाया हुआ, जिस समय ये काफ़ी महंगा आ रहा था, जहाँ उस समय 1050 Ti काफ़ी सस्ता पड़ा। तो अगर उस वीडियो से आप इसको कंपेयर करेंगे, तो हाँ लग सकता है कि हमने उसमें गलत चीज़ें लगाई है, लेकिन वो बहुत पुराना एक बिल्ड हमारे पास पड़ा था, जिसको अपलोड अभी कर पाया काफ़ी समय के बाद। और इतने डिले के बाद हमने देखा कि AMD का रेट काफ़ी गिरे, लेकिन एनवीडिया का रेट बिल्कुल नहीं गिरे, जिसकी वजह से आज की डेट में अच्छी चॉइस नहीं लगती 1050 Ti, क्योंकि इसमें आपको मिलता है GDDR5 की VRAM। तो वैसे हम किसकी बात कर रहे हैं उसको जानने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर, जिससे आप देख सकते हैं उस पीसी बिल्ड को भी। तो ये है सुंदर सा ग्राफिक कार्ड MSI का RX 6500 XT, जो वैसे सच में काफ़ी कमाल का ग्राफिक कार्ड है, जिसमें आते हैं आपके 2 पोर्ट, एक DP और एक HDMI पोर्ट। तो वैसे ग्राफिक कार्ड के साथ आपको मिलता है एक लव लेटर, जिसको आप दोबारा कुछ और चिट्ठी डाल के पोस्ट कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे मैनुअल्स और बहुत सारी चीज़ें दी है हमें, पता नहीं क्यों। तो इसको हम रख लेते संभाल के, और फिर आगे बढ़ते हैं बिल्ड की ओर। तो अब हम देख सकते हैं 2 कैबिनेट, जो पहले का था और जो अभी लगेगा। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इसके आयुशील को लगाने से, और फिर इसमें हमें लगाना है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड रख के इसके ऊपर हमें इसको कसना है, और सारे मदरबोर्ड कसने के बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रोसीजर पे, जो कि है
ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना, जिसके लिए अगेन 2 फल क्या निकालनी पड़ेगी। पहले एक फल की से काम चल रहा था क्योंकि 710 लगा हुआ था इसमें, लेकिन अब बातचीत थोड़ी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब हम इसमें कर चुके हैं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल। और आगे बारी आती है पावर सप्लाई को, जिसको इस जगह लगाना है इस कैबिनेट के, जिसमें नीचे खांचा दिया हुआ है इसके लिए स्पेशली। तो उस तरफ लगा के हम इसे कस देते हैं और फिर इसकी तारों को पीछे की तरफ से आगे की तरफ लाता, ताकि वायर मैनेजमेंट काफ़ी कमाल का लगे इसमें। तो जी हाँ, वायर मैनेजमेंट हो चुका है, हार्ड डिस्क और एसएसडी इसमें लग चुके हैं दोबारा, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है पीछे की तरफ से। और आगे हम देख सकते हैं इसके सुंदर से फेस को, जहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो ढक देते हैं इसको टेम्पर ग्लास से। और वैसे इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं लगी, दोबारा निकालनी पड़ी हमें क्योंकि उसने काफ़ी दिक्कतें दी। तो ये भी होता है, मतलब जब भी उसको लगा के सिस्टम बूट करे, सिस्टम बूट ना होके दे, ऐसी हालत पा चुके थे हम लोग। तो उसको हमें अलविदा कहना पड़ा। तो आगे आप देख सकते हैं कि ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये था अपग्रेड, जिसमें हमने i5 9 जनरेशन की थोड़ी सी इज्जत बचा ली। बाकी इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, पर ठीक है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है पहले से। तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल पे 1 से 10 के बीच में। और इस सब के अलावा इसका ही बेंचमार्क हम नहीं ले पाए क्योंकि यूज़र को काफ़ी जल्दी थी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, जिसकी वजह से हमें इसको जल्दी उन तक पहुंचाना पड़ा, जहां पर उन्होंने इससे पहले काफ़ी पैसे बचाने की कोशिश की ताकि खर्चा कम आए, पर ओवरऑल इन्हें खर्चा कराना ही पड़ा उस चीज़ का जिसका ये हकदार था। तो इसको अपग्रेड करने में खर्चा आया 22 से 23 हज़ार का। तो अगर आपको भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमें नीचे कमेंट्स बताना बिल्कुल ना भूलें, और उसके अलावा अपने विचार भी अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस